कहते हैं कि औरत का दिया हुआ ज़ख्म औरत ही ठीक कर सकती है। इसीलिए शायद मर्द जो हैं वो दूसरी शादी की तरफ चले जाते हैं। ख़वातीन जो हैं वो जब एक दफ़ा उनकी तलाक़ होती है, खुला होती है, तो उनको शायद मर्दों से नफ़रत हो जाती है, एतबार ख़त्म हो जाता है कि सारे मर्द ही ऐसे हैं। मर्द ऐसा नहीं सोचते। उसकी एक सबसे बड़ी वजह शायद ये है कि औरतें मर्दों के बगैर रहना या तो सीख गई हैं या उनकी मजबूरी है। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में सिक्योरिटी की सबसे ज़्यादा ख़वातीन को ज़रूरत होती थी, और आजकल जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी है वो पैसा है। तो आज अगर आपके पास अपना घर है, पैसे हैं, तो आपकी टेंशन नहीं कि कोई मुझे पालेगा, कोई मेरा ख्याल रखेगा। हाँ, इमोशनल और फिज़िकल नीड्स होती हैं, लेकिन सम टाइम उन पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है सिर्फ इसलिए कि शायद डर होता है। देखें, मर्द के लिए दूसरी शादी शायद इसलिए भी आसान है क्योंकि मर्द की आजकल सबसे बड़ी ताकत है पैसा, और दूसरी चीज़ है कि मर्द ज़्यादा अरसे तक जवान रहते हैं। ख़वातीन मोस्टली 40 के बाद उनको आजकल मीनोपॉज़ हो जाता है, यानी वो माँ नहीं बन सकती। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। चाहे आप इसको अच्छा कहें, बुरा कहें, लेकिन ये हकीकत है। इसीलिए जो मर्द हैं वो अगर 40 से 50 साल के हैं तो उनको अपनी एज की ख़वातीन भी मिल जाती हैं और अपने से छोटी भी मिल जाती हैं। सम टाइम बहुत एज गैप होता है, 10-20 साल का डिफरेंस भी होता है। तो ये रियलिटीज़ हैं सोसाइटी की, हालांकि हमारे दीन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप की जो एज है ख़वातीन की, वो सबसे ज़्यादा शायद सोसाइटी की वजह से उसमें उसको समझा जाता है कि भाई एज ज़्यादा हो गई है, तो अब जो है ना वो लड़का अगर छोटा हो तो बहुत ही मायूब समझा जाता है कि लड़की बड़ी हो लड़का छोटा हो, जबकि लड़का बड़ा हो और लड़की छोटी हो तो ये नॉर्मल सी बात है। और इसकी मैं आपको साइंटिफिक रीजंस बता चुका हूँ, क्योंकि बच्चा जो है वो पैदा करने में ख़वातीन की मुश्किलात होती है जब उनकी एज जैसे जैसे ज़्यादा होती है, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी फैक्टर जो है वो फ़िज़िकल अपीयरेंस है, और वक्त के साथ आपकी जो लुक्स हैं, आपकी जो शक्ल है, बुढ़ापा आ जाता है। तो मर्दों पे शायद थोड़ा सा लेट आता है, वो भी डाइट इम्प्रूव करने से ही बेहतर होता है। अगर किसी इंसान की डाइट अच्छी नहीं है तो वो तो जवानी में भी बूढ़ा लगता है। तो जेनेटिक्स का भी इसमें रोल होता है। कुछ लोग जो है ना वो बिल्कुल डाइट ठीक नहीं होती, जेनेटिक्स अच्छे होते हैं। खैर, अब मेन मसला ये है, देखती हैं कि बंदा जो है मुझसे ऊंचा होना चाहिए, मुझसे बेटर होना चाहिए। तो एक औरत जो बहुत ही ओवर अचीवर है लाइफ में, और अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ अचीव कर चुकी है, पैसे भी कमा लिए, स्टेटस भी है, तो उसको उस स्टैंडर्ड का बंदा जब तक उससे ऊपर नहीं मिलेगा, वो फिर एक किस्म का, औरत हमेशा मर्द को ऊपर देखती है। तो अगर अपने से नीचे वाले बंदे से करे तो वो बहुत मे भी उसके लिए ज़हनी तौर पे शायद ये चीज़ आ जाती है कि भाई मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ, तो मुझसे भी नीचे है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर कोई, आप भी 40 के, कोई बंदा भी 40 का है, और वो आपसे बहुत अच्छा पैसे कमा रहा है, बहुत अच्छा खूबसूरत इंसान है, तो वो आपको क्यों चूज़ करेगा जब उसको 18 साल की खातून मिल रही है या 20 साल की खातून मिल रही है। तो ये चीज़ें शायद आजकल की औरतों को नहीं समझ आती। खैर, बात ये हो रही थी कि दूसरी शादी मर्द क्यों जल्दी करते हैं, औरतें क्यों नहीं करती। देखिए, बंदों की कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। अब इसमें भी कुछ लोग एतराज़ करेंगे, जी ये तो आजकल तो ऐसा नहीं होता, औरतें मर्द बराबर काम करते हैं। लेकिन देखिए, मर्द अगर बाहर काम करता है तो ऑब्वियसली घर औरत को संभालना है। तो अगर वो बंदा घर आएगा वापस और घर में औरत नहीं है, तो उसको ना खाना मिलेगा, ना उसके कपड़े इस्त्री होंगे, ना उसको इमोशनल और फिज़िकल नीड पूरी होगी, तो वो फिर बंदा क्या करेगा। तो बंदा जो है वो तो अकेला नहीं रह सकता। औरतें क्यों अकेली रहती हैं? क्योंकि वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं या इमोशनल फिज़िकल नीड्स हैं उस पर या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, या फिर उनको शादी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दूसरी बात ये है कि औरतों के लिए ऑप्शन कम होते हैं। तो जब आपके ऑप्शन ऑलरेडी कम हो और आप अपने से नीचे इंसान से नहीं कर सकते, तो फिर आपके लिए जो दूसरा आप ये भी देखें कि ख़वातीन की जो इमोशनल नीड्स हैं वो उनके सोशल सर्कल ख़वातीन का होता है, तो इमोशनल वहाँ से भी पूरा हो जाता है। दूसरा ये कि शादी जब उनकी टूटती है तो वो टाइम इसलिए लेती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो शादी थी वो बहुत ही टॉक्सिक थी, तो एक रिलीफ़ का टाइम उनको मिल जाता है कि भाई अब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करूँ, अपने फ्रेंड्स से मिलूँ, अपने एक अपनी लाइफ में वापस आऊँ। तो मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि आपकी अपनी लाइफ भी होनी चाहिए शादी के अलावा या शादी के आउटसाइड ऑफ द मैरिज। उसकी वजह यही है कि जब आपकी अपनी लाइफ नहीं होगी और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट ही उसी रिश्ते में होगी, और वो रिश्ता अगर टूट जाएगा तो फिर आप तो डिप्रेशन में जाएंगे, नहीं तो और कहाँ जाएंगे। दूसरा ये है कि ये चीज़ें सोसाइटी में कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसको किया हुआ है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे रिलीजन में एज की तो कोई बात नहीं है, आप छोटी लड़की से करें, बड़ी लड़की से करें,
लेकिन सोसाइटी जो है ना इसको बहुत ऐसी नज़र से देखती है कि लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, और वो यही कहते हैं कि भाई लड़के को फंसा लिया, या इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ऐसी रिलीजन की तरफ से बंदिश कोई नहीं है, सोसाइटी की तरफ से है। अब सोसाइटी में जो है वो कुछ लोग होते हैं जो बगावत करते हैं, लेकिन अगर आप इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हट के देखें साइकोलॉजिकली, तो जो इंसान आपको पसंद है आपको उसके साथ शादी करनी चाहिए, और आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मोस्टली जो मिस मैच्ड कपल्स होते हैं वो इसी तरह होते हैं कि या तो अरेंज मैरिज में, या फिर पता चलता है साथ रहने के बाद कि भाई हम तो साथ रह ही नहीं सकते एक दूसरे के। और देखें कि दो लाइव वायर जो है ना वो एक साथ नहीं रह सकते। जो बिजली का सिस्टम होता है ना, एक न्यूट्रल होता है एक लाइव वायर होता है, एक से करंट आ रहा है एक से जा रहा है। अगर दोनों में करंट होगा तो वो रिश्ता कैसे चलेगा? और दोनों को या तो डम होना चाहिए, क्योंकि एक डम है एक शार्प है, बेस्ट जोड़ी है। अगर दोनों शार्प हैं, दोनों जो है ना वो एक का गुस्सा शेर है एक का सवा शेर है, तो वो फिर कंपेटेबिलिटी इश्यूज बहुत होते हैं। सम टाइम होता है कि नहीं टूटता, सम टाइम लड़ाइयाँ बहुत होती हैं फिर भी साथ रहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। ये भी बड़ी वियर्ड एग्जांपल्स होती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि गिव अप करना बहुत आसान है। उसकी वजह ये है कि जब आपका स्टार्ट की शादी होती है उस टाइम पे आपकी मैक्सिमम कंपेटेबिलिटी का टेस्ट होता है। अगर आप वो टाइम निकाल जाए ना, 6 महीने साल, बस उसके बाद फिर आपका रिश्ता बहुत अनब्रेकेबल सा हो जाता है। तो स्टार्ट का टाइम में बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए कोशिश करें कि अगर आपने ऐसा बंदा चुन, देखें बात वही है एट द एंड कि आप जब दूसरे बंदे को चुनेंगे वो कैसा निकलेगा, हो सकता है उससे भी बुरा निकला है। तो टाइम देना चाहिए। और आजकल जो है ना वो टाइम किसी के पास नहीं, इजी एक्सेस है लोगों की सोसाइटी में, सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है। तो लोगों का हमारा जो चीटिंग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ये इसीलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि एक्सेस बहुत इजी हो गई है लोगों की एक दूसरे से। तो ये चीज़ें फिर एट दी एंड जो है आपने वापस तो उसी पूल में आना है। अगर आप मैरिड हैं, मैरिड होकर सिंगल आते हैं, सबको पता होगा कि भाई आप डिवोर्सी, बातें छुपती तो नहीं हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ख़वातीन के लिए, इसमें मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि उनको थोड़ा सा इसमें एज नहीं मिलता, बंदों को मिल जाता। डिवोर्स होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ख़वातीन अगर डिवोर्स्ड हो या खुला उन्होंने लिया हो तो ये चीज़ उनको बहुत थोड़ा सा उनके स्टेटस को डैमेज करता है। लेकिन बात यही है कि रिलीजन की तरफ से तो कोई इशू नहीं है, आप खुला लेके और तलाक अगर हो गई है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और देखिए इंसान जो होते हैं ना साइकोलॉजिकली, अगर तो कोई नार्सिसिस्ट नहीं है या कोई उसको बाइपोलर या कोई इस तरह का दिमागी बीमारी नहीं है उसको, तो इंसानों में गुस्सा, इमोशंस, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और कुछ टाइम बाद चीज़ें बोरिंग हो सकती हैं, कुछ टाइम बाद स्पार्क ख़त्म हो सकता है, लेकिन ये हर रिलेशन में हो सकता है। और इंसान की जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि वो क्या केयर कर सकता है, क्या आपके साथ निभा सकता है, आपके साथ रह सकता है, सब कुछ होने के बावजूद। तो बहुत सारे ऐसे ख़वातीन भी हैं जिन्होंने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होता है अपने बंदों को, बहुत उनके साथ बुरा बिहेवियर होता है, उनकी टेक केयर नहीं होती। फिर वही बात है कि बंदा वही फिर लॉयल है जो शायद बेवकूफ़ है या उसको मौका नहीं मिला। क्योंकि अगर आप का कोई ख्याल नहीं रख रहा है और अगर कोई और आपका ख्याल रखेगा तो फिर आप उसकी तरफ माइल होंगे। ये तो इंसान तो जानवरों से आप चीज़ सीखें कि अगर आप जानवर को 2 दिन खाना डालें जिसको आप जानते ही नहीं, वो जानवर भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा, आपसे डरेगा नहीं। तो इंसान जो है वो तो उसके अंदर जो इमोशन रखा ही इसलिए गया है, जो कि जानवरों में शायद इतना नहीं जितना इंसानों में, एम्पैथी और एक दूसरे का दर्द फील करना। तो जब आप दूसरा इंसान को इसका दर्द फील करेगा, उसको बेटर फील कराएगा, फिर आपको तो रिश्ता आजकल मोस्टली जो खुला तलाक इसी वजह से होता है। ऐसा नहीं होता मोस्टली कि बैकअप ऑप्शन ना हो, बैकअप ऑप्शन मोस्टली होता है। और अगर ना भी हो तो फिर बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि भाई अब बस हो गई तो चलो अब ख़त्म करते हैं। और ज़्यादा ख़वातीन की तरफ से ही होता है ये डिवोर्स और खुला, क्योंकि बंदे जो हैं वो तो एट द सेम टाइम 4 शादी कर सकते हैं, ख़वातीन नहीं कर सकती। और आजकल तो खैर इतना मसला है नहीं, लोग मोस्टली एक ही शादी करते हैं, तो वही नहीं संभाली जा रही तो 4 कहाँ से करेंगे।